मीडिया मीडिया के सभी कर्मियों को, अधिकारियों को सभी का वेलकम है जे.एंड.के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन और जे.एंड.के पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं 9 सितंबर को एक दिन का 24 घंटे का पूरा मास प्रोटेस्ट लीव रखा गया और आपने उस प्रोटेस्ट को कवर किया, जहां पे जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर और टेक्निकल कैडर के तमाम टेक्निकल कैडर का सपोर्ट, डेली वेजेस का सपोर्ट इस 24 आवर की कॉल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला। और पूरे जे.एंड.के में हमने बताया कि किस तरीके से रिजेंटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए चीफ इंजीनियर भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजबूर किए गए। आज के डेट में 9 तारीख के प्रोटेस्ट के इतने दिन होने के बाद भी, क्योंकि हमने उस दिन गवर्नमेंट को फिर से हमने जब इनडिफरेंट एटीट्यूड गवर्नमेंट का देखा और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हाई लेवल पे इनिशिएटिव नहीं लिया गया एट द लेवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी और द वर्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, तो 9 तारीख को यह तय किया गया कि 25 और 26 को सितंबर को एग्जैक्ट 15 दिन के बाद 9 तारीख से 48 घंटे का जो है पूरा प्रोटेस्ट रहेगा, वर्क बाइकआउट रहेगा। सभी जो हमारे इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज हैं 48 घंटे की जो अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, जनरल काउंसिल डिसाइड कर चुका है। ये हमने कॉल 9 तारीख को ऑलरेडी कम्युनिकेट की है थ्रू राइटिंग टू द गवर्नमेंट, ऑल्सो टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, टू द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब को, इन सभी आला अधिकारियों को इस बात की संज्ञान कर दिया गया है कि 25 और 26 को जो है अगेन a token 48-hour demonstration and protest will be carried out by the employees of the power development department. आपको जैसे पता है 750 से ज्यादा इंजीनियरिंग कैडर की वैकेंसीज, जिसमें एक्सेंस की, एडब्ल्यूएस की, एईस की, जेईस की कमी बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट में है। नीचे टेक्निकल कैडर्स में 4000 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं, जिसकी वजह से डेली वेजेस अभी तक रेगुलराइज नहीं हो पा रहे। ये सभी कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसको आप कहते हैं ऊपर से नीचे तक। जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, कंज्यूमर्स जो बार बार सफर कर रहे हैं और पीक समर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप देख रहे हैं, उनको एड्रेस करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि एक जूनियर इंजीनियर्स के पास, फीडर मैनेजर्स के पास 20-20, 21-21 फीडर देने पड़ रहे हैं। जो चीफ इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स के ग्रेड में सैलरी ले रहे हैं, वो 2019 का डिसीजन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो कि एग्रीमेंट में भी हमारे साथ 2021 की पावर स्ट्राइक के बाद ये एग्रीमेंट किया गया था। मैं जम्मू की जनता से और कश्मीर में भी आज ये प्रोविंस में पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसी मसले पे कि गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजंस, ये सब की अहमियत आजकल समझ नहीं आ रही है, ये डस्टबिन में क्यों जा रही है। इतने बड़े लेवल पे जब हम कोई डिसीजन करवाते हैं, इतनी फाइट बैक करते हैं, लोगों को कभी कभी इनकन्वीनियंस भी होता है, उसके बाद उन डिसीजंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, ये या तो आला अधिकारी जानते होंगे या तो इस देश के जो गृह मंत्री भी जानते होंगे, क्योंकि हम करंटली डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं पीडीडी में, उनके बजट में जो बाकी यूनियन टेरिटरीज में इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज पीडीडी के सिमिलर पावर डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं, उनके एम्यूलमेंट्स, उनके एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, उनके बाकी आपके करियर के जो भी प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो कितना बेहतर है। और आज यहाँ पे इतना एफर्ट करने के बाद भी, इतने मीडिया स्टाफ के होने के बाद भी, इतना एफर्ट डालने के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं आदरणीय अपने ऑनरेबल एलजी साहब से और गृह मंत्री साहब से कि आप इसका संज्ञान लें। आज जो हमारा पहला नोटिस था 24 अगस्त का था, आज नियरली उस नोटिस को नियरली जो है नियरली 1 महीना होने को जाएगा 25 तारीख को, और 25 तारीख तक कोई रिजल्ट नहीं आए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। आप जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए फिर से कर रहे हैं ताकि सरकार को ये पता चले कि उन्होंने जो पहले हमारा 1 महीना होने को आएगा, 25 तारीख को 1 महीना होने को आएगा, और एडिशनल चार्ज सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि और एडिशनल चार्ज इन 10 दिनों में भी दिएगी। आपको यकीन नहीं होगा, चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को, जिन्होंने पूरा दिन पब्लिक को सुनना है, उनको चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन का भी चार्ज दे दिया। अभी आपको एक और न्यूज है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कठुआ के जो है वो जम्मू में बैठ के काम ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्कल जम्मू देख रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि नियरली 6, 7, 8 डिविजन्स की रिव्यू लेना, उनकी प्रोग्रेस देखना, उनकी विजिट्स करना, ये कहाँ से पॉसिबल है। तो हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि एडिशनल चार्ज सिस्टम किसी हद तक
सक्सेसफुल है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विसेज का है। और यकीन न मानिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मुलाजिम अभी भी सैलरीज के बिना है। और ये जो काले बैचेस हमने आज पहने हुए हैं, सभी ने काले बैचेस पहने हुए हैं, क्योंकि ना ही हमारे वो एड्रेस हुए इश्यूज जो हमें अभी तक रेज किए, और काले बैचेस आज हमने इसलिए भी पहने हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारी सैलरी नहीं मिली। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपनी सैलरी रोकी? उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की सैलरी रोकी? उन्होंने अभी तक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 21,000 लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं डाली? और दीगर डिपार्टमेंट जो उनकी नजर में हो, उनकी क्यों नहीं डाली? सेकंड क्लास ट्रीटमेंट हमारे ही डिपार्टमेंट के साथ क्यों करना पड़ रहा है? 21,000 मुलाजिम अगर सफर कर रहे हैं तो क्या किसी ब्यूरोक्रेट की सैलरी रोकी गई? क्या उनकी सैलरी पहले उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर में क्यों नहीं छोड़ी? अगर सरकार के पास आज फाइनेंशियल क्रंच है तो मुझे बताइए, किसी ब्यूरोक्रेट ने वॉलंटरली कहा कि हमारे सारे आईएएस ऑफिसर जो है इस महीने की सैलरी जो है 1 तारीख को नहीं लेंगे, अगले महीने की 1 तारीख को लेंगे? किसी केएस ऑफिसर ने कहा क्यों पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स को सभी को सफर कराया जा पा रहा है? हमारा जो डेली वेजर है उसको 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो 9,000 भी उसको नहीं दिए जा रहे हैं, और एक डेढ़ महीना डिले किया जा रहा है। आज कितनी तारीख होने जा रही है? 19 तारीख होने को जा रही है। पिछले महीने हमें 1 महीने बाद 25 तारीख को तनख्वाह मिली, इस महीने अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो ये जो डिले हो रहा है, मुझे बताइए, अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो क्या सिर्फ पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए है, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है? कोई आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सी सर्विस कर रहे हैं? हमारा 1 तारीख को बिल गया ट्रेजरी पे, आज 1 तारीख से 19 तारीख हो गई, अभी तक सैलरी नहीं है। सारे एम्प्लॉयज बिना सैलरी के बैठे हुए हैं। तो लगातार मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप ये इश्यूज को एड्रेस कब करेंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग सभी जो है मुलाजिम आप अभी अपने कॉम्प्लेक्स में जो है हम 25 और 26 को कर रहे हैं, अगर उस दिन भी ये सरकार अपनी बातों पे अमल नहीं करती है तो ये जो प्रदर्शन है सड़क पे उतरने के लिए 25 तारीख के बाद इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा, और हम मजबूर होंगे अपने एम्प्लॉयज और तमाम। आज मैं बता रहा 9 तारीख को जो नोटिस दिया गया था, जो 9 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था 24 घंटे का, उसमें ऑलरेडी हमने 15 दिन का पहले नोटिस पीरियड दिया था। 25 अगस्त को हमने ये कार्रवाई शुरू की थी। 25 अगस्त से 9 सितंबर तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, और 9 सितंबर को हमने ये कॉल उसी टाइम ले लिया जब 500 से ज़्यादा इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ के कैडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 25 और 26 को हम जो है प्रोटेस्ट पे जाएंगे। प्रोटेस्ट लीव आ रही है हमारे पास, सभी ऑफिसर्स भी प्रोटेस्ट लीव देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सेंसिटाइज नहीं हुई। गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि हम एक जेन्युइन इशू रेज कर रहे हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हमारे पास 750 से ज़्यादा ऑफिसर्स की वैकेंसीज और टेक्निकल कैडर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। उसकी वजह से कंज्यूमर सर्विसेज इफेक्ट हो रही है, लोगों की ग्रीवेंसेज एड्रेस नहीं हो रही है। ये एक ढांचे को ठीक करने के लिए हमारी लड़ाई है। पहले भी हमने जेन्युइन इश्यूज पे मांग अपनी हमेशा रेज की है, ये आज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में एक लड़ाई चल रही है जिसका कि एंड रिजल्ट एक बेहतर सर्विसेज को ही देना है। तो आज की डेट में जो हमने सैलरीज, आप खुद की सैलरीज, हमारे पीडीडी के 20,000 21,000 मुलाजमों की सैलरीज अभी तक नहीं आई हैं। आप खुद बताइए, 1 तारीख 2 तारीख 10 तारीख कोई जो छोटे से छोटा मुलाजिम है कितनी देर बेयर कर सकता है विदाउट सैलरी? तो ये लगातार यूनियन टेरिटरी में पीडीडी इनको मिला कि फाइनेंशियल क्रंच है तो सिर्फ पीडीडी के लिए है। अगर उन्होंने हमें लास्ट प्रायोरिटी दी है तो हम तो सबसे एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट है। हमारा डेली वेजर जिसको बेचारे को रोज़ करंट का डर होता है, उसको 9,000 भी लेने के लिए आज की डेट में सैलरी नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉइज़ की भी और दूसरे मुलाजिमों की भी। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ संजीदगी के हमने और इनडिफरेंट एटीट्यूड ही फील किया है। एडिशनल चार्ज हमने देखा, जम्मू के कठुआ के एससीज को जम्मू का चार्ज दिया गया, जम्मू के एक्सचेंज को पुंछ का भी चार्ज है। सिमिलरली चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के पास चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन का भी चार्ज दे दिया। तो आप खुद बताइए, एक आदमी जब 3 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, लोगों को सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं। ये बेसिक इश्यूज हम एड्रेस करने जा रहे हैं। इस तरह का रवैया आप लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं सुनवाई? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोगों से जुड़ा मुद्दा है, लोगों को रियलाइज करना चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी इस टाइम पे यही चीज़ यहाँ से अपील कर रहा हूँ कि लोग, ये आप हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिकल फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये कोई 1 रुपये का ये नहीं है कि हमें आप 30 रुपये फील्ड ट्रेवल अलाउंस दे रहे हैं तो आप बढ़ा दीजिए। हम उन मसलों को आप भूल ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक आप कहते हैं ना एग्जिस्टेंस सर्वाइवल का मसला बन गया है। ना सैलरी है, ना प्रमोशन है, ना रिक्रूटमेंट है। 20,000 मुलाजमों के साथ कोई बात नहीं है। आपको पता है 8 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, उसकी वजह से बाहर 8 साल से जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 8,000 से ज़्यादा युवा जो हैं पिछले
आपको कई सालों से मल्टीप्लाई कर लीजिए 30-40 हज़ार लोग जो है इस टाइम पे बाहर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें थी डिपार्टमेंट में, इतना बड़ा पोटेंशियल है इसमें, जिसमें इतनी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं और सरकार को कहीं से क्रिएशन नहीं करनी। ये हमारा हक है, हमारे लोग यहाँ पर रिक्रूट होते थे। आज की डेट में वो पोस्टें खाली रख के किसी का भला नहीं किया जा डेली रहा। वेजेस भी इसमें बंद नहीं होंगे। सभी हाल ही में आपने जो एक दिन का प्रोटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन वहाँ पे रखा हुआ था, उसमें आपने काफी उम्मीद जताई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी प्रेशराइज उनको किया जाएगा और कोई ना कोई जरूर बातचीत के लिए होगा। क्या हुआ उसके बाद? देखिए, मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के इनडिफरेंट एटीट्यूड को देख के उस दिन 9 तारीख को हमने 15 दिन का वो नोटिस दिया कि हम 25 और 26 तारीख को ये प्लान करेंगे कि 2 दिन का प्रोटेस्ट लीव रखेंगे। लेकिन आज की डेट में भी इतने दिन हो गए, आज 9 से लेकर 19 हो गई, 10 दिन निकल चुके हैं, अगले 5 दिन सिर्फ रहते हैं। 10 दिन में एक भी फाइल जो है अभी तक अप्रूवल प्रोसेस में स्टार्ट नहीं हो पाई है कि किसी का रिजल्ट निकला हो। रिजल्ट के बिना हम कोई भी कॉल वापस लेने की स्थिति में नहीं है। तो आज की डेट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम इश्यूज रेज कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को लेके हैं, ये लोगों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेगा, जो लोगों की रिक्रूटमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेगा। इसमें कोई भी 1 रुपये की फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है जिसके ऊपर कि सरकार को कोई ऊपर सेंटर से परमिशन नहीं है। तकरीबन 2 साल पहले 4 दिन के लिए आपने एक बड़ा ही जबरदस्त प्रोटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन रखा था, जिसके बाद सरकार के साथ आपको कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था। क्या लगता है जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हालात अब ऐसे बढ़ रहे हैं कि दोबारा से उसी तरह की? देखिए, मैं गवर्नमेंट को इस बारी, पिछली बारी ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने अचानक से ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज करने की बात की थी, PGCIL को इंट्रोड्यूस करके, और उस टाइम पे हमने एकदम से 7-8 दिन का ही नोटिस दे पाए थे। इस बारी आप समझिए 24 अगस्त को बात चली है, 24 अगस्त को पहला नोटिस सरकार को गया कि 9 सितंबर को 1 दिवसीय प्रोटेस्ट होने वाला है। 9 के बाद अब 15 दिन और होने वाले हैं, मीन्स टोटल 1 महीने का लैप्स हो चुका है और कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अगर हमारे पास कोई रिजल्ट होता, हम आज शायद वही गवर्नमेंट के वाहवाही में यहाँ पे आते और कहते कि गवर्नमेंट ने कोई काम किया है। आज की डेट में पिछले 1 महीने में जब से प्रोटेस्ट का नोटिस सरकार को गया है, माननीय LG साहब ने भी संज्ञान लिया है, वहाँ से भी डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को कम्युनिकेशन किया होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक ये